हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। साथियों, आज का हमारा ये कहकशां हिस्सा दोम का चौथा क्लास है और दूसरा सबक का दूसरा क्लास है। दूसरा सबक का जो नाम था आपका ख्वाजा हसन नज़ामी, तो हम लोगों ने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं और आज हम लोग सवाल जवाब इसी तरह एमसी के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों ने थ्योरी वाली क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले थ्योरी को अच्छी तरीके से कवर कीजिए, उसके बाद सवाल जवाब वाली वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? जवाब है आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। साथियों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मुख्तसर सवाल जवाब है। दूसरा सवाल है कि मिट्टी के तेल के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है? जवाब है मिट्टी के तेल के साथ दुनिया बहुत बुरा सलूक करती है, उसे पाँव से रौंदती है। आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो भी कुछ करते हैं मिट्टी के ऊपर ही करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पैर से रगड़ते हैं, तो क्या करते हैं? मिट्टी के साथ बुरा सलूक करते हैं। तीसरा सवाल है, चमेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे? इसका जवाब है चमेली और मोतिया के तेल से मिट्टी के तेल इसलिए अहम है कि मिट्टी के तेल से पूरी दुनिया उजाला है। सवाल नंबर 4 है, मिट्टी का तेल देकर लोग क्यों नाक भूं चढ़ाते हैं? जवाब है बदबू की वजह से मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भूं चढ़ाते हैं। सवाल नंबर 5 है, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़कर है? जवाब है लोगों की ज़रूरत और अफादियत की वजह से मिट्टी का तेल तमाम तेलों से अफजल है, या फिर आप बढ़ चढ़कर भी लिख सकते हैं कि बढ़ चढ़कर है। चलिए सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 है, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, कैसे? जवाब है अपनी सलाह की पॉलिसी की वजह से मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है। आप अपने अंदाज से भी लिख सकते हैं कि लाइट आ गई है, इसी तरह इलेक्ट्रिशियन की वजह से भी बेगर्ज और बेताल्लुक है। अगला है 7 नंबर, कि मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत पर क्यों तरस आता है? जवाब है मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत पर इसलिए तरस आता है क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में आग, हवा, पानी और मिट्टी पैदा किया, लेकिन सबसे ज़्यादा हकीर मिट्टी ही है जो तमाम मखलूक़ात के पाँव तले रौंदी जाती है, हवा के मौज के साथ बह जाती है, हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है। इसी बेचारगी और ज़िल्लत पर तरस आता है। सवाल नंबर 8 है, मिट्टी की तह में कुदरत ने कौन कौन से ख़जाने छुपा रखे हैं? जवाब है मिट्टी की तह में कुदरत ने ऐसे ऐसे ख़जाने छुपा रखे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इन ख़जानों को काम में लाकर इंसान एक महज़ब आदमी कहलाता है। तरह तरह के मादनियात जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात वगैरह मिट्टी के अंदर कुदरत ने छुपा रखे हैं। और बाज़ टुकड़ों के तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है जिसको लोग क्या कहते हैं? मिट्टी के तेल कहते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर आपका जो है 9 है, मिट्टी के तेल इंसान का शरीक गम कैसे हैं? जवाब है मिट्टी के तेल इंसान का शरीक गम इस तरह है कि वह आवाम के हर तबके की मदद और रहनुमाई करता है। जैसे गरीब तलबा को अपनी रोशनी में सबक याद कराता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। इसी तेल की रोशनी चोर को चोरी करने में मदद करती है और पुलिस को भी चोर पकड़ने में मदद करती है। और जब जुदाई की रात में आशिकों का कोई मौनी से गमखार नहीं रहता है तो मिट्टी का तेल अपने वजूद जलाकर इंसान का शरीक गम हो जाता है। दोस्तों, ये 2 या फिर 3 नंबर का पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसी तरह अपने कॉपी में भी नोट करने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 10 है, रॉकफेलर कौन था और वो कैसे अमीर बने? जवाब है रॉकफेलर अमेरिका का एक ताजिर था। वो मिट्टी के तेल की तिजारत करता था। इसने इब्तिदा में बहुत मामूली सरमाया से तेल की तिजारत शुरू की, यानी कि बहुत ही कम पैसों में तेल की तिजारत शुरू की थी।
रफ्ता रफ्ता तरक्की करते करते बहुत ज़्यादा दौलतमंद बन गए, यानी कि धीरे धीरे तरक्की करते करते बहुत ज़्यादा दौलतमंद बन गए। और एक दिन ऐसा आया कि उनके शुमार दुनिया के बड़े दौलतमंद में होने लगा। तो साथियों, यहाँ तक क्लियर होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग देखेंगे मारूदी सवालात, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव का पहला सवाल है, सिपारा दिल किसकी तसनीफ़ है? ए है ख्वाजा हसन नज़ामी, बी है सुलेमान नदवी, सी है वज़ीर आगा, डी है मीर अमन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मीर हसन नज़ामी। सवाल नंबर 2 है, ख्वाजा हसन नज़ामी के मोरिस आला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। ए है सैयद बदरुद्दीन उज्जल, इसी तरह बी है सैयद बदरुद्दीन इसहाक, सी है शाह बदरुद्दीन, इसी तरह डी है बदरुद्दीन खां। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सैयद बदरुद्दीन इसहाक। सवाल नंबर आपका जो है 3 है, सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफे थे? ए है ख्वाजा गरीब नवाज, बी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, इसी तरह डी है निज़ामुद्दीन औलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। अगला है सवाल नंबर 4 है, ख्वाजा हसन नज़ामी की वालिदा का नाम क्या है? ए रजहती बेगम, इसी तरह बी है चहीती बेगम, सी है निस्बती बेगम, इसी तरह डी है हरमती बेगम। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों चहीती बेगम, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 है, वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नज़ामी की कफ़ालत किसने की? ए है भाई ने, बी चचा ने, सी दादा ने, इसी तरह डी है मामू ने। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई ने, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन नज़ामी की कफ़ालत की उनका नाम बताइए। ए है लियाकत अली शाह, बी है वारिस अली शाह, इसी तरह सी है सैयद हसन अली शाह, इसी तरह डी है हुसैन अली शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सी, सैयद हसन अली शाह, सी बिल्कुल राइट आंसर हो। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका जो है सवाल नंबर जो है ये है 7। सवाल नंबर 7 है कि ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी हैदराबाद, इसी तरह डी है इलाहाबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, ख्वाजा हसन नज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? ये है निज़ामुद्दीन, बी है नज़ामुल मशाइख, इसी तरह सी है फरीदुल मशाइख, इसी तरह डी है मुईनुल मशाइख। तो राइट आंसर हो जाएगा बी निज़ामुल मशाइख। अगला सवाल है सवाल नंबर आपका जो हो जाएगा 9। सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है कि रॉकफेलर किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलतमंद का मालिक हुआ? ए मिट्टी का तेल, बी सरसों का तेल, सी नारियल का तेल, इसी तरह डी है कद्दू का तेल। तो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल। बहुत ही मशहूर सवाल है। अगला है, रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी रूस, इसी तरह डी है अमेरिका। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों अमेरिका, जो कि ये सब थ्योरी में आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया हूँ। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ मदफून हुए? ए बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन, बी जामा मस्जिद, सी मेहरुली, इसी तरह डी है करोल बाग। ठीक है, ये सब जो है दिल्ली में है, तो याद रखिए बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन। ठीक है, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन, ए बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 12 है, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ए ख्वाजा हसन नज़ामी, बी वज़ीर आगा, सी शफीर जावेद, इसी तरह डी है अहमद जमाल पाशा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ख्वाजा हसन नज़ामी, ए बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 13 है, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? ए आग, बी हवा, सी मिट्टी, इसी तरह डी है पानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी, सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, गदर के वाक़यात को इंसानों और नाविलों की शक्ल में किसने पेश किया? चलिए जवाब देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? ए है
प्रेमचंद, बी है ख्वाजा हसन नज़ामी, इसी तरह सी है हाली, इसी तरह डी है डिप्टी नज़ीर अहमद। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ख्वाजा हसन नज़ामी। सवाल नंबर 15 है, मुसव्विर फितरत उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? ए ख्वाजा हसन नज़ामी, बी सर सैयद अहमद खां, इसी तरह सी है रतन नाथ सरकार, डी है राशिदुल खैर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर है ख्वाजा हसन नज़ामी। अगला सवाल है, ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1878। बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर है 1878 ईस्वी में। चलिए 17 नंबर सवाल है, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था? ए सैयद बदरुद्दीन, बी सैयद माशूक अली, सी सैयद आशिक अली, डी सैयद इसहाक अली। तो राइट आंसर हो जाएगा सी सैयद आशिक अली। सवाल नंबर 18 है, ख्वाजा हसन नज़ामी की वफ़ात कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी। सवाल नंबर 19 है, मजमून किस तरह के अदब में शामिल है? ए अफसानवी अदब, बी गैर अफसानवी अदब, सी शेरी अदब, इसी तरह डी है बच्चों का अदब। तो राइट आंसर हो जाएगा बी गैर अफसानवी अदब। अगला है, किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? जी हम मजमून कहते हैं, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रॉकफेलर कौन था? जी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताजिर था। साइंसदान, डॉक्टर, किसान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताजिर, सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों यहाँ तक क्लियर होता है सवाल जवाब, इसी तरह एमसीक्यू क्वेश्चन। आई होप कि आपका जो है सेकंड चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो है चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाए। फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में।